वीडियो में हम लोग माइन प्लान देखेंगे कि माइंस में हम लोग किस किस टाइप के माइन प्लान को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्लान को समझते हैं कि प्लान एक्चुअली है क्या। तो प्लान जैसे कि सरफेस पे ज़मीन पे बहुत सारे फीचर्स जैसे घर है, नदी है, माउंटेन है, तो इन सब को हम लोग क्या करते हैं एक मैप पे रिप्रेजेंट करते हैं। उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं प्लान बोलते हैं। तो मैप और प्लान में अंतर क्या है। तो मैप क्या होता है कि बहुत बड़े स्केल पे बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि बहुत बड़े एरिया को हज़ारों किलोमीटर को हम लोग एक छोटे से पेपर पे दर्शाते हैं, उसको हम लोग मैप बोलते हैं। लेकिन प्लान में क्या होता है कि स्केल उतना बड़ा नहीं होता, स्केल छोटा होता है, ठीक है। जैसे 1 सेंटीमीटर इज टू 2000 मीटर है। तो इस टाइप क्या होता है हम लोग प्लान पे एक छोटे स्केल पे सरफेस ज़मीन के फ्यूचर्स को हम लोग दर्शाते हैं। वो रोड हो सकता है, रिवर्स हो सकता है, डैम हो सकता है। लेकिन मैप में हम लोग क्या बहुत बड़े स्केल में हम लोग फीचर्स को दिखाते हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि स्केल क्या है। तो स्केल में हो सकता है सपोज स्केल का जब हम लोग बात कर रहे हैं तो ये हो सकता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 मीटर। इसका अर्थ क्या है कि 1 सेंटीमीटर जो मैप पे है, ठीक है, वो ज़मीन पे कितना दिखा रहा है 100 मीटर दिखा रहा है। और फिर आर एफ अगर इससे निकालना है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं तो उसको देखते हैं। इसी का निकालना है ना 1 सेंटीमीटर इज टू 100 मीटर का आर एफ। तो 1 सेंटीमीटर बाय 100 मीटर लिखेंगे, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आर एफ कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा तो ये आर एफ हो जाएगा 1:10,000, ठीक है। तो इस तरह हम लोग आर एफ में कर सकते हैं। तो आर एफ और स्केल में अंतर क्या है कि आर एफ में दोनों का मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस दोनों एक ही यूनिट में होता है। ये मीटर में है तो ये भी मीटर में है, ये सेंटीमीटर में तो ये भी, ये सेंटीमीटर में तो ये भी सेंटीमीटर में, ठीक है। यही अंतर है आर एफ और स्केल में। आगे देखते हैं हम लोग कि माइंस में हम लोग कितने टाइप का मैप्स यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला है सरफेस, सॉरी, माइंस में कितना टाइप का प्लान यूज़ करते हैं। तो सरफेस प्लान है। तो उससे पहले है कि प्लान पे क्या क्या रहेगा। तो नेम ऑफ द माइन रहेगा, ऑनर रहेगा, एजेंट रहेगा, जो भी है वो रहेगा। मैग्नेटिक मेरिडियन हम लोग शो करेंगे और ट्रू मेरिडियन शो करेंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग देखते हैं कि मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, ट्रू मेरिडियन क्या है। तो हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन को देखेंगे। तो एक्चुअल में क्या होता है कि मैग्नेटिक मेरिडियन होता क्या है कि सॉरी, सबसे पहले देखते हैं ट्रू मेरिडियन क्या है। तो ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ जो होता है अर्थ पोल, अर्थ के मैप को जब हम लोग देखेंगे तो मैप कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं होता है ट्रू नॉर्थ, यहाँ पर होता है ट्रू साउथ। तो इस ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को जोड़ने वाला जो इमेजिनरी लाइन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू मेरिडियन, ठीक है। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है कि ये मैग्नेटिक नॉर्थ ट्रू नॉर्थ से थोड़ा सा पहले होता है ना, ये इस तरफ भी हो सकता है या फिर इस तरफ भी हो सकता है, ठीक है। ये किसी भी तरफ हो सकता है ना। तो मैग्नेटिक नॉर्थ इस तरफ भी हो सकता है और मैग्नेटिक साउथ इस तरफ है, ठीक है। या फिर ये इस तरफ भी हो सकता है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है और ये मैग्नेटिक साउथ है। तो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को जोड़ने वाले लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को जोड़ने वाले लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू मेरिडियन। तो ये ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन याद रहेगा। आगे देखते हैं तो कौन कौन सा प्लान हम लोग यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सरफेस प्लान यूज़ करेंगे। तो सरफेस प्लान और हाँ प्लान का जो हम लोग स्केल रखेंगे वो कितना रखेंगे, 1:1000 या 1:2000, ठीक है। जब हम लोग माइंस में प्लान बनाएंगे यानी कि 1 सेंटीमीटर अगर है ग्राउंड डिस्टेंस तो वो 1 सेंटीमीटर ऑन मैप इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर ऑन ग्राउंड, ये स्केल हम लोग रखेंगे, या 1:2000 का रख सकते हैं। तो पहला सबसे पहला प्लान कौन सा रहेगा, वो रहेगा सरफेस प्लान रहेगा, ठीक है। तो सरफेस प्लान में हम लोग क्या क्या दिखाएंगे, सरफेस फीचर्स विद इन द बाउंड्रीज। तो माइन का जो बाउंड्री है उसके अंदर जो भी सरफेस फीचर्स हैं, जैसे सपोज ये माइन का बाउंड्री है, इसके अंदर कहीं पर वर्कशॉप है, कहीं पर वाटर रिजर्वायर है, कहीं पर हमारा वाइंडिंग इंजन रूम है, ये सब सारे, कहीं से रोड जा रहा है, कहीं आसपास से रेलवे जा रहा है, तो वो सब चीज़ों को भी हम लोग क्या करेंगे, दिखाएंगे, ठीक है। टेलीफोन लाइंस कहाँ कहाँ है उसको दिखाएंगे। टेलीग्राफ लाइंस ये तो पहले यूज़ होता, तभी तो यूज़ होता नहीं है। पावर ट्रांसमिशन लाइन की पोल कहाँ लगा हुआ है, किसके थ्रू पावर जा रहा है, ये सब हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। वाटरमैन,
कि पानी का सप्लाई कैसे हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है, कहीं डैम्स वैम्स कुछ है क्या, ठीक है। रोड किधर है, रिवर कहीं आसपास है या माइन के एरिया में अगर है, या कोई डैम है, रिजर्वॉयर है, रिजर्वॉयर मतलब जहाँ हम लोग पानी स्टोर करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्वॉयर बोलते हैं। तो सरफेस प्लान पे हम लोग इन सब चीज़ों को दिखाएंगे। और क्या दिखाएंगे, टैंक दिखाएंगे, बोरहोल, जो हम लोग बोरहोल किए हैं सर्वे के लिए उन सब चीज़ों को दिखाएंगे, ठीक है। साफ्ट कितना है, कितना साफ्ट है, कहाँ पर उसका पोजीशन है, वो सब दिखाएंगे। और फिर हम लोग क्या दिखाएंगे, कहीं पर इंक्लाइन है तो उसको भी दिखाएंगे। ओपन कास्ट वर्किंग अगर आसपास कहीं हो रहा है उसको भी दिखाएंगे। सब कुछ हम लोग जो माइन बाउंड्री के अंदर है उस फीचर्स को हम लोग सरफेस प्लान पे दिखाएंगे। और माइन बाउंड्री से अगर बिल्कुल पास में कुछ है तो उसको भी हम लोग दिखाएंगे, वो 200 मीटर के पास में है तो उसको भी हम लोग दिखाएंगे। फिर क्या है कि कहीं किसी सरफेस एरिया में सब्सिडेंस हुआ है, सब्सिडेंस मतलब वहाँ का ज़मीन धंसा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस चीज़ों को भी दिखाएंगे। और फिर सरफेस के ऊपर जो बिल्डिंग्स बनी हुई है, जैसे ऑफिस बिल्डिंग्स हो सकती है, क्वार्टर हो सकती है, तो वो जो लीज होल्ड एरिया में बना हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ऑन द सरफेस, ठीक है। तो एक टर्म है लीज होल्ड एरिया। लीज होल्ड एरिया क्या होता है कि कोई भी माइनिंग स्टार्ट करने के लिए जो माइनिंग का जो एरिया उस कंपनी को अलॉट हुई है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीज होल्ड एरिया बोलते हैं। तो इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। सपोज ये एरिया 100 एकड़ लैंड माइनिंग को मिली, माइनिंग कंपनी को, तो यही इसका क्या होगा, लीज होल्ड एरिया। तो हो सकता है ये माइनिंग इतना एरिया में करे, बाकी एरिया में क्या करे, घर, बिल्डिंग, ऑफिस ये सब बनाने के लिए यूज़ करे, कहीं पर कुछ वासरी लगाए, कहीं पर कुछ और भी कर सकती है, ठीक है। तो जो टोटल एरिया उस माइनिंग कंपनी को मिला है माइनिंग करने के लिए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीज होल्ड एरिया। अब ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी लीज होल्ड एरिया में माइनिंग ही करें। फिर आगे देखते हैं, अंडरग्राउंड प्लान है। दूसरा क्या प्लान रहेगा, तो अंडरग्राउंड, सरफेस प्लान और अंडरग्राउंड प्लान। तो अंडरग्राउंड प्लान में हम लोग क्या क्या दिखाएंगे, पोजीशन ऑफ द वर्किंग्स ऑफ द माइन बिलो ग्राउंड, कि उस प्लान में हम लोग क्या दिखाएंगे कि कहाँ पर हम लोग ग्राउंड, ये सपोज प्लान बना है तो कहाँ कहाँ कैसा वर्किंग हो रहा है ये दिखाएंगे, कहाँ तक वर्किंग हो चुका है, कौन सा पिलर्स को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, किस किस डिस्ट्रिक्ट में वर्किंग चल रहा है, ठीक है। एवरी बोर होल एंड साफ्ट, तो अंडरग्राउंड प्लान में हम लोग क्या दिखाएंगे, जितना भी बोरहोल बनाए हैं वो सब सारे को हम लोग दिखाएंगे। और जितना भी साफ्ट है, जितना भी इंक्लाइन है, सबको दिखाएंगे। इंक्लाइन को भी दिखाएंगे। क्रॉस मेजर ड्रिफ्ट, क्रॉस मेजर ड्रिफ्ट एक्चुअली होता क्या है, ये एक सीम है, ये एक उसके जस्ट नीचे या ऊपर एक दूसरा सीम है, तो इन दो सीम को कनेक्ट करने के लिए जो हम लोग रास्ता बनाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्रॉस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस मेजर ड्रिफ्ट। फिर क्या है, गोफ। तो गोफ वैसा पार्ट ऑफ द माइन है जहाँ से हम लोग क्या किए हैं, मिनरल्स को या कोल को एक्सट्रैक्ट कर लिए, वैसे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, गोफ बोलते हैं ना। फिर फायर स्टॉपिंग, फायर स्टॉपिंग क्या होता है कि किसी डिस्ट्रिक्ट में यदि आग लग चुकी है तो हम लोग उस डिस्ट्रिक्ट को दूसरे डिस्ट्रिक्ट या रेस्ट पार्ट ऑफ द माइन से अलग कर देते हैं, उसको सील करने के लिए जो दीवार बनाते हैं उसको हम लोग स्टॉपिंग बोलते हैं। वाटर डैम, बहुत टाइप्स के वाटर डैम होते हैं, हम लोग अंडरग्राउंड बनाते हैं जहाँ पर हम लोग वाटर को, अंडरग्राउंड वाटर को स्टोर करते हैं। तो वाटर डैम्स को भी हम लोग दिखाएंगे, उसका डायमेंशन दिखाएंगे, किस टाइप का वाटर डैम है ये भी दिखाएंगे मैप में या प्लान में। पंपिंग स्टेशन, वाटर पंपिंग स्टेशन हमारा कहाँ पर है, हॉलेज रोडवे क्या होता है, वो रोडवे जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, मिनरल को या कोल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसको हम लोग हॉलेज रोडवे। तो माइंस में दो टाइप का रोडवे होता है, एक होता है हॉलेज रोडवे, दूसरा होता है ट्रेवलिंग रोडवे। और देखो, एवरी इंपॉर्टेंट सरफेस फीचर्स विद इन द बाउंड्रीज, तो जो अंडरग्राउंड प्लान है, ठीक है, उसमें भी हम लोग सरफेस से, जो सरफेस प्लान है हमारा, तो माइनिंग का जो लीज होल्ड एरिया है उससे जो 200 मीटर तक जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स है, जैसे हुआ रेलवे हो गया, रोड हो गया, रिवर हो गया, ब्रिज हो गया, डैम हो गया, इन सब चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, अंडरग्राउंड प्लान में भी दिखाते हैं। और जनरल डायरेक्शन एंड रेट ऑफ डीप ऑफ द स्टार्टर, कि जो कोल सीम है उसका डायरेक्शन किधर है और उसका डीप किधर है और कितना एंगल पे है, उनको भी हम लोग दिखाते हैं। और फिर क्या है कि किसी सेक्शन में मान लो सपोज कि ये सीम था, ठीक है, ये नॉर्मल इसका चल रहा था, फिर अचानक से कहीं पर क्या हो गया, इस टाइप का वेरिएशन आ गया, यहाँ बहुत ज़्यादा मोटा सीम है या बहुत पतला सीम है या कुछ और डिस्टर्बेंस है, तो उसको भी हम लोग दिखाएंगे अंडरग्राउंड प्लान में। और क्या है, पोजीशन ऑफ एवरी रोल,
तो जो भी जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस है, जैसे फोल्ड है, फॉल्ट है, डाइक है, सील है, तो ये 4 जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस हम लोग माइंस में जनरली पाते हैं, कोल माइंस में। तो इसको हम लोग को क्या करना है, याद रखना है। तो ये 4 अगर कोई जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस कहीं मिल रहा है तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, मैप में या प्लान में, अंडरग्राउंड प्लान में दिखाएंगे, ठीक है। और क्या होता है कि कुछ कुछ हो सकता है इंस्टीट्यूटरी रेस्ट्रिक्शन, यानी कि डीजीएमएस की तरफ से कुछ रेस्ट्रिक्शन हो सकता है या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रेस्ट्रिक्शन हो सकता है। जैसे क्या हो सकता है कि ये हमारा लीज होल्ड एरिया है, यहाँ पर कहीं पर एक बहुत पुराना मंदिर है, ठीक है, या फिर और कुछ सरफेस फीचर्स है, तो इसके जस्ट नीचे माइनिंग नहीं करना है। तो जहाँ माइनिंग नहीं करना है उस जगह को छोड़ना है, उस जगह को सही रखना है, तो वैसे एरिया को भी हम लोग क्या करेंगे, अंडरग्राउंड प्लान में दिखाएंगे, वहाँ का कोल को हमको एक्सट्रैक्ट नहीं करना है। जैसे मान लो ये लीज होल्ड एरिया के बीचों बीच क्या हो रहा है कि रेलवे लाइन जा रही है, तो हमको क्या करना है, इसके इधर तक माइनिंग कर सकते हैं, इसके इधर तक माइनिंग कर सकते हैं, इस तरफ के कोल को हमको डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। तो ये सब अगर कुछ ऐसा कंडीशन है, इंस्टीट्यूटरी रेस्ट्रिक्शन मतलब रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट बॉडी, कोई गवर्नमेंट बॉडी कुछ रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रही है तो उसको भी हमको प्लान में दिखाना है। और वैसे वहाँ अगर कोल निकालना है तो ठीक, नहीं निकालना है तो उसको भी हम लोग अंडरग्राउंड प्लान में दिखाएंगे, ताकि गलती से भी कुछ वहाँ का कोल एक्सट्रैक्ट ना हो जाए, ठीक है। आगे देखते हैं वर्टिकल प्रोजेक्शन प्लान। ये क्या होता है कि जैसे मान लो कहीं 30 डिग्री से ज़्यादा है, कोई सीम का इंक्लिनेशन कितना है, ये 30 डिग्री से ज़्यादा है, मान लो 35 डिग्री है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन भी दिखाएंगे। जैसे क्रॉस सेक्शन को हम लोग फिर से एक बार देखते हैं, जैसे ये एक लाइन है, इंक्लाइन लाइन है, तो इसका हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन ये हो जाएगा, ये इसका हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन हो गया, और ये इसका क्या हो गया, वर्टिकल क्रॉस सेक्शन हो गया। तो हॉरिजॉन्टल मैप में हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन को दिखाते हैं, लेकिन अगर सीम का इंक्लिनेशन 30 डिग्री से ज़्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल प्रोजेक्शन भी एक बनाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, फिर फोर्थ में क्या हमारा वेंटिलेशन प्लान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोग क्या दिखाएंगे कि जनरल डायरेक्शन ऑफ एयर करेंट, कि हवा का नॉर्मल डायरेक्शन किधर है, ठीक है। ये हमारा सपोज माइंस है, तो इधर से आ रहा है, फिर इधर गया, फिर इधर किसी और डिस्ट्रिक्ट में गया, फिर इधर से होते हुए इस डिस्ट्रिक्ट में आया, समझ में आ रहा है, तो ये फिर इधर गया। तो ये जनरल डायरेक्शन एयर करेंट का जो, उसको हम लोग दिखाएंगे। दूसरा फिर क्या दिखाएंगे, एवरी पॉइंट वेयर क्वान्टिटी ऑफ एयर इज मेजर्ड, तो हर वो पॉइंट जहाँ हम लोग एयर क्वांटिटी, कुछ कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हम लोग पहले से लोकेट करके रखते हैं, जहाँ हम लोग क्या करते हैं, एयर क्वांटिटी को मेज़र करते हैं। तो वैसा हर एक पॉइंट जहाँ एयर क्वांटिटी को मेज़र कर रहे हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, दिखाएंगे, ठीक है। तीसरा क्या है, कहाँ कहाँ वेंटिलेशन डोर्स बनाए हैं, स्टॉपिंग्स बनाए हैं, उसको दिखाएंगे। देखो स्टॉपिंग कहीं बनाए उसको दिखाएंगे, कहीं रेगुलेटर लगाए उसको दिखाएंगे, ठीक है। और हर फायर स्टॉपिंग जो बनाएंगे उसका हम लोग सीरियल नंबर एक उसको अलॉट करते हैं। और वो हर रूम जहाँ पर हम लोग पेट्रोल, डीजल, ग्रीस, मोबिल ये सब स्टोर कर रहे हैं उसको भी हम लोग वेंटिलेशन प्लान में दिखाएंगे। और फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स को भी दिखाएंगे। तो उसको दिखाने का फ़ायदा क्या होगा कि सपोज़ कहीं पर आग लग गई, सपोज़ इस जगह पे आग लग गई, तो हम लोग वेंटिलेशन प्लान को देख के समझ सकते हैं कि सबसे नज़दीक में कहाँ पर क्या है कि फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, आग बुझाने वाला इक्विपमेंट कहाँ पर रखा हुआ है। तो हम लोग प्लान को देख करके वहाँ से तुरंत ला के यहाँ आग बुझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, वेंटिलेशन प्लान में दिखाएंगे। एक होता है जॉइंट सर्वे प्लान। तो अगर दो माइंस बिल्कुल पास पास हैं, जिनका बाउंड्री बीच में कॉमन बाउंड्री मिनिमम 60 मीटर रखना है, तो वैसे केस में हम लोग क्या करेंगे, दोनों माइंस के लिए एक जॉइंट सर्वे प्लान बनाएंगे, ठीक है, ताकि वो बाउंड्री 60 मीटर का दोनों माइंस के बीच मेंटेन हो। जियोलॉजिकल प्लान होता है। तो जियोलॉजिकल प्लान में हम लोग क्या करते हैं कि उस एरिया को, जियोलॉजी को दिखाते हैं कि कहाँ पर जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस है, कहाँ पर उसके ऊपर पहाड़ है, कहाँ पर वहाँ पर नदी है, कुछ क्या, ये सब सारे जियोलॉजिकल फीचर्स या टोपोग्राफिकल फीचर्स को हम लोग उस मैप में दिखाते हैं, ठीक है। फिर होता है एक वाटर डेंजर प्लान। तो अंडरग्राउंड माइंस में हमेशा इनंडेशन यानी कि उसमें पानी भरने का खतरा रहता है। तो हम लोग एक प्लान बनाते हैं जिससे आसपास का नदी, रिवर्स, मतलब कहीं से भी पानी का खतरा हो उसको हम लोग उस प्लान में शो करते हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है कि हम लोग उससे
पानी से डूबने से बचने के लिए हम लोग बचाव कर सकते हैं। नहीं तो बहुत बार जैसे कि वो मूवी एक बना था काला पत्थर, चास नाला में जो इनंडेशन हुआ था, तो वो सबको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वाटर डेंजर प्लान बनाते हैं। तो माइंस के बाउंड्री के 200 मीटर से कोई नदी गुजर रहा हो, कोई डैम हो, कोई पानी का और स्रोत हो, नाला हो, लेक हो, पॉन्ड हो, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उस प्लान में दिखाएंगे। दूसरा क्या है, पोजीशन ऑफ द वर्किंग बिलो ग्राउंड एंड एवरी बोरहोल एंड शाफ्ट। तो कितना बार क्या होता है कि बोरहोल के थ्रू भी माइंस में, वो एबंडेंट बोरहोल है उसके थ्रू भी माइंस में आसपास कहीं नदी है, लेक है, तो उसके थ्रू भी पानी भर सकता है। तो हर जितना भी बोरहोल हम लोग किए हैं उस लीज होल्ड एरिया में जहाँ माइनिंग कर रहे हैं, उस हर बोरहोल का पोजीशन हम लोग दिखाएंगे, शाफ्ट का पोजीशन दिखाएंगे, उस बोरहोल का कितना गहराई है वो भी, डेप्थ भी दिखाएंगे। ठीक है, ड्राइव है, क्रॉस कट है, स्टेपल पिट है, ये सब सारे कुछ एयर को ले जाने के लिए हम लोग बोरहोल हो सकता है किए होंगे, उन सब चीज़ों को हम लोग वाटर डेंजर प्लान में दिखाएंगे। ठीक है, और जितना भी जूलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस है, जैसे डाइक हुआ, फॉल्ट हुआ, वो सब चीज़ को भी हम लोग क्या करेंगे, दिखाएंगे। ठीक है, और ये थ्रो और हेड क्या है, तो इसको हम लोग कभी देखेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि फॉल्ट होता है, तो फॉल्ट में क्या होता है कि स्टार्टा जो ऐसे था, ठीक है, वो क्या होता है इधर थोड़ा शिफ्ट हो जाता है। तो फॉल्ट बहुत टाइप का होता है, नॉर्मल फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट। ठीक है, तो फॉल्ट में क्या होता है, चाहे तो स्टार्टा का कंटिन्यूटी डिस्टर्ब हो जाता है, वो किसी प्लेन के अलोंग स्लिप कर जाता है। बात समझ में आया? ये देखते हैं एक बार ना, ये किसी प्लेन के अलोंग क्या था कि पहले कंटिन्यूस स्टार्टर था, अब ये स्लिप करके नीचे आ गया। तो इसी में हम लोग थ्रो की कितना नीचे स्लिप कर गया उसको थ्रो करते हैं, कितना वर्टिकल कितना हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हुआ उसको थ्रो हेड से मेजर करते हैं। एक अलग वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है ना, वो वीडियो रहेगा फॉल्ट पे, FAULT। तो फॉल्ट का नॉर्मल डिफिनेशन क्या है कि एक्चुअल कंटिन्यूटी ऑफ द स्टार्टा इज ब्रोकन। तो जो स्टार्टा का जो हमारा एक्चुअल सीम था, सपोज हमारा एक्चुअल सीम ये था, ठीक है, तो ये किसी एंगल लाइन के अलोंग क्या हुआ कि इसका कंटिन्यूटी ब्रेक हो गया, और हो सकता है कि ये वाला एरिया नीचे आ गया। समझ में आ रहे हो, ये क्या हो गया, नीचे आ गया। यहाँ तक कोल सिम था, फिर क्या हुआ, अब यहाँ हमको नीचे मिल रहा है। ये सब हम लोग फॉल्ट बोलते हैं, या फिर ऊपर भी जा सकता है, आगे पीछे भी स्टार्टा हो सकता है। ठीक है, फिर क्या है कि माइंस के बाउंड्री वर्किंग से 60 मीटर के अंदर जितना भी रिवर्स है, डैम्स है, सारे चीज़ को हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, वही ये ज़्यादा कुछ है नहीं। और फिर HFL है, हाईएस्ट फ्लड लेवल दिखाएंगे। तो माइंस का जितना भी एंट्री है हम लोग क्या करते हैं, सबको माइंस के HFL से, हाईएस्ट फ्लड लेवल से 1.5 मीटर ऊंचा, 1.5 मीटर ऊंचा रखते हैं। माइंस का जितना भी एंट्री है उसको हम लोग हाईएस्ट फ्लड लेवल उस एरिया का जो है उसे 1.5 मीटर ऊपर हमेशा बनाते हैं। ठीक है, तो HFL याद रहेगा, हाईएस्ट फ्लड लेवल, कि किसी ज़माने में वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई तक बाढ़ आया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, HFL। तो माइंस का हर एंट्री जो रहेगा वो एंट्री शाफ्ट हो सकता है, इंक्लाइन हो सकता है, वो HFL से 1.5 मीटर ज़्यादा ऊंचा रहेगा। तो ये था माइंस में कितना टाइप का हम लोग प्लान रखते हैं। एक दो और टाइप का प्लान से हो सकता है मिस हो गया हो, जैसे एक की प्लान है। तो की प्लान क्या होता है कि किसी दो माइंस आसपास है तो उसके हम लोग क्या करते हैं, कॉमन सर्वे करके कॉमन बाउंड्री को दिखाते हैं। अगर उस एक प्लान पे नहीं आया तो एक छोटा अलग से प्लान बना लेते हैं, उसमें हम लोग बाकी रिमेनिंग फीचर्स को शो करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग की प्लान। ठीक है, तो ये एक अंडरग्राउंड प्लान जो होता है, प्लान को हम लोग कहाँ रखते हैं, तो माइंस के ऑफिस में रखते हैं, प्लस एक कॉपी DGMS के ऑफिस में सबमिट करते हैं। और एक छोटे से क्लॉथ में भी एक प्लान रहता है जिसको माइनिंग मैनेजर लेके जाता है, माइनिंग सरदार लेके जाता है, और ओवरमैन ये लोग लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये था डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान। थैंक यू।